जय हिंद। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल शॉर्ट ट्रिक्स एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास से यानी कि हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर से हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। इससे हम लोग क्या करेंगे, हिंदी साहित्य में कम से कम हम लोग 150 से एबव क्वेश्चन को इसमें देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पार्ट में हम लोग टॉप 10 पे चर्चा करेंगे, जो कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स एजुकेशन के द्वारा दिया जा रहा है। यह आपके बोर्ड एग्जाम तथा सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही कंपलसरी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। हर बार आपसे पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। पहला प्रश्न दे रहा है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो देखिए पहला ऑप्शन है आदिकाल, दूसरा है चारण काल, तीसरा है बीरगाथा काल और चौथा है सिद्ध सामंत काल। इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि बीरगाथा काल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बीरगाथा काल का कवि नहीं है। इन चार ऑप्शन में से कौन बीरगाथा काल के कवि नहीं है? तो पहला है चंद बारदाई, दूसरा है नामदेव, तीसरा है जगनिक और चौथा है मधुकर। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो आपका नामदेव बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये जो तीन है, चंद बारदाई, जगनिक और मधुकर, ये तीनों बीरगाथा काल के कवि हैं, जबकि नामदेव जो है वह बीरगाथा काल के कवि नहीं है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, बीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन चार ऑप्शन में से कौन सर्वश्रेष्ठ होते हैं, बीरगाथा काल के माने जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है चंद बारदाई, उसके बाद से जगनिक, तीसरा दिया है आपका दलपति विजय और चौथा दिया है विद्यापति। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा? तो आपका चंद्रवारदेव जो है वो क्या है, बीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो चौथा प्रश्न दिया है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया है आपका जयदेव, दूसरा ऑप्शन है चंद्रवारदेव और तीसरा ऑप्शन आपका है जगनिक और चौथा है विद्यापति। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा? तो आप लोगों को पृथ्वीराज रासो कौन लिखा है? तो चंद्रवारदेव ने लिखा है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न आ चुका है। यहाँ पे पांचवा प्रश्न कह रहा है, कबीरदास की भाषा थी। यह रेलवे 1997 में पूछा गया, यानी कि 1997 में पूछा गया। ठीक है, पहला ऑप्शन है ब्रज, दूसरा दिया है कनौजी और तीसरा है सदुकड़ी और चौथा है आपका खड़ी बोली। तो कबीरदास क्या है, एक आपके साधु है। ठीक है, संत कह सकते हैं। तो संतों का भाषा कौन सा होता है? तो आपको पता होगा कौन सा होता है, सदुकड़ी होता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कटक कटान कपि कुंजर भारी, दहु भुजंड तमही महिमारी, दौलत धरनी सभापत खसे, चले भाजी भय मारुक ग्रसे। तो प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? ठीक है, ये भी रेलवे 1997 में पूछा गया। ठीक है, पहला ऑप्शन है तुलसीदास की रचना है, दूसरा है जयसी का और तीसरा है देव और चौथा आपका जो ऑप्शन दिया है नूर मोहम्मद। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, किसका यह रचना है? तो आपको पता होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ये वाला रचना है वो किसका है? तुलसीदास का है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है पहला। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका 7वां है दिया है कि नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन न गहीर। ठीक है, तो इस जो आपका पदांश है, यानी कि कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। ठीक है, तो इसका रचयिता कौन है? तो आपका यह भी रेलवे 1997 में पूछा गया, यानी कि 1997 में पूछा गया रेलवे में। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत कंपलसरी है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है तुलसीदास, दूसरा दिया है जयशंकर प्रसाद और तीसरा दिया है और चौथा क्या है आपका कबीरदास। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बिल्कुल करेक्ट होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह जयसी जो है वह इसके रचयिता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यानी कि जो 8वां है वह कह रहा है कि शिवा बावनी जो है उसके रचनाकार कौन है? ठीक है, इसमें से बताना है। तो ये भी आपके रेलवे 1997 में पूछा गया है। ये तीनों प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन दिया है पद्माकर है। ठीक है, दूसरा दिया है भूषण और तीसरा दिया है आपका केशव दास और चौथा है क्या है जगनिक। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बिल्कुल करेक्ट होगा? शिवा बावनी की रचनाकार कौन है? तो आपको पता होगा शिवा बावनी के भूषण ने लिखा है। ठीक है, किसने? महाकवि जिसे भूषण कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है, नर की और नल की गति क्या करा? नर और नल की गति एक एक करी जोए, जेतो नीचे हे चले, ते तो ऊंचे होए। तो ये आपको एकदम बिल्कुल अभी यहीं पे आपको पता चल गया होगा कि यह क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो आपके क्लास 10 के एक चैप्टर में यह है। तो किसकी रचना है यह? तो यह आपका है
सबसे पहले जान लीजिए, ये भी रेलवे में ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि पहला ऑप्शन तुलसीदास, और दूसरा दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा दिया है बिहारी लाल, चौथा दिया है केशव दास। तो आपको पता होगा कि यह क्लास 10 के जब चैप्टर में है तो कौन से चैप्टर किसके रचना है यह, तो आपका बिहारी लाल का, ठीक है। ये सबसे प्रसिद्ध कवि है बिहारी लाल, तो इसमें इन्हीं का क्या है, यह रचना है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा जो प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है सखी वे मुझसे कर जाते, ठीक है। ये जो सखी वे मुझसे कह कर जाते, यह प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, ठीक है, आपको बताना है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला दिया है कि आगे, दूसरा ऑप्शन है कि मैथिली शरण गुप्त, और तीसरा दिया है हरिऔध, और चौथा क्या है आपका जयशंकर प्रसाद। तो आप लोग बताएंगे इसके रचनाकार कौन है, सबसे बहुत ही अच्छा यह किसने इसको रचा है, ठीक है। तो कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त है। सबसे यह अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए आज के। फिर हम लोग इसके अगले टॉप 10 जो है वह दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारे सदस्य आप लोग बन सकते हैं, हमें फॉलो करके या सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो लास्ट। जय हिंद।